हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार 10वीं की वन शॉट रिवीजन सीरीज आ गई है मेरे यार। ओके, तो ये है पहला लेक्चर। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स के ज्योमेट्री के साथ। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आज जो होने वाला है हमारी लक्ष्य बैच, यानी जो आप लोग हैं इस बैच का हिस्सा है, 10वीं क्लास के लिए वन शॉट रिवीजन लेक्चर फॉर सिमिलैरिटी चैप्टर ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। हाँ भाई हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सिमिलैरिटी चैप्टर जो है ये हम बहुत जबरदस्त तरीके से आज रिवाइज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग सिमिलैरिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया बुक से, आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 4 एक्सरसाइज है मेरे दोस्त। 4 एक्सरसाइज एक्चुअल में 2019 के अंदर जब बुक चेंज हो गई 2018-19 के अंदर, तो जो पहला और दूसरा चैप्टर था पाइथागोरस थ्योरम वाज देयर इनसाइड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के अंदर ही था। तो टोटल 6 एक्सरसाइज होते थे। बाद में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सिमिलैरिटी से अलग कर दिया 2018-19 में, नया सिलेबस आने के बाद। समझ में आ रहा है? और फिर क्या हुआ, फिर पाइथागोरस थ्योरम एक अलग चैप्टर हो गया, पहले ये इसके अंदर ही था। तो अभी हम सिमिलैरिटी के अंदर जो 4 एक्सरसाइज है इनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो 1.1 है, यहां पर क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। ओके गाइस, यानी कोई भी दो ट्राइंगल है उनके एरिया यानी क्षेत्रफल का रेशियो यानी गुणोत्तर, मराठीत अपन गुणोत्तर म्हणतो, हिंदी में हम अनुपात कहते हैं, तो वो क्या होगा। 1.2 के अंदर तो बहुत जबरदस्त थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी विल कॉल इट बीपीटी, एंड एबीटी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये बहुत जबरदस्त थ्योरम्स है। और थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ओके, 3 पैरेलल लाइंस, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस वाला है, मैं बताऊंगा इसको भी, 3 पैरेलल लाइंस का। फिर 1.3 और 1.4 की अगर हम बात करेंगे, 1.3 और 1.4 की बात करेंगे, तो यहां पर जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया ये तो कैसे होने वाला देखो। सबसे पहले हम पीपीटी पे आते हैं, पीपीटी पे आते हैं, हमारी जो मेरी पीपीटी हमारी टीम ने तैयार की है। ओके, जनरली देखो बच्चों, एकदम अगर हम बेसिक बात करें, बचपन से आप सीखते आए हो, बट कभी आपने घमंड किया नहीं किया। ओके, आपने क्या सीखा कि भाई कोई अगर ट्राइंगल है, इफ यू हैव एनी ट्राइंगल लाइक दिस, इफ यू हैव ट्राइंगल लाइक दिस, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों। एकदम स्टार्ट से देखो, व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका एरिया, एरिया मतलब क्या, ये अंदर की जगह होती है मेरे दोस्त। एरिया मीन्स व्हाट, जो भी ट्राइंगल है उसके अंदर जगह कितनी है उसको बोलते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के अलग अलग तरीके रहते हैं। सो व्हाट इज द वन मेथड कि भाई अगर आप इस तरह से, ये जो वर्टेक्स है, सपोज इस वर्टेक्स से ये सामने वाले पर ये बेस है, ये बेस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इफ यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द बेस लाइक दिस, अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेस के ऊपर, तो ये हो जाता है हाइट। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज हाइट और दिस इज नोन एज बेस। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू, या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं ट्राइंगल को घुमा दूं लाइक दिस एंड मैं बोलूं कि भाई हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज परपेंडिकुलर, इन दिस केस दिस विल बी बेस। समझो ये बीसी है तो ये बेस हो गया, समझो ये ए है ये डी है, सो ए डी विल बी हाइट एंड BC विल बी बेस। तो आपको बेस और हाइट डिसाइड करना। हाइट कौन होता है, जैसे समझो एक तंबू है, ये तंबू है, तो ये तंबू के अंदर जो बंबू होगा, ओके, तंबू में बंबू लगाई बैठे, ये जो तंबू है, तंबू के अंदर जो बंबू होगा दैट विल बी हाइट, एंड जो जमीन होगी, जमीन जो ग्राउंड होगा वो बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल है, दादा हे बघा आपल्याकडे दोन ट्राइंगल आहेत ना सर, पुढे सांगा। हे बघा मुलांना, जर ट्राइंगल्सचे नाव असतील ABC आणि PQR, अशा प्रकारे दोन त्रिकोण आहेत, दो ट्राइंगल है मेरे दोस्त। ओके, दो ट्राइंगल है मेरे दोस्त, एक है ABC एक है PQR, और मुझे बोला भाई एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल PQR निकालो। क्या निकालना है मेरे दोस्त कि भाई ये जो पहला ट्राइंगल है उसका एरिया ले लो,
जो दूसरा ट्राइंगल है उसका भी एरिया ले लो और दोनों के एरिया का रेशियो. एरिया हिंदी में क्षेत्रफल, मराठीत पण आपण क्षेत्रफल असं म्हणतो. क्षेत्रफल मतलब जगह कितनी है, उसके अंदर जगह कितनी है. समझ में आ रहा है? ओके एकदम ध्यान देना. चाय मंगा लो सर. तो देखो कैसे करेंगे बेटा. अभी मैंने जो सिखाया था ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, एबीसी का एरिया. अगर मैं यहां से एक अज्यूम करता हूं बेटा, अगर मैं अज्यूम करता हूं यहां से कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा इसे एडी, तो ये बेस हो गया बीसी. ओके बता दो बेबी को क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है. ओके दैट्स व्हाई यहां पर ट्राइंगल में बेस बीसी है और हमको तो बेस पसंद है. बट अभी सर आपने फॉर्मूला बताया था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. बेस बीसी है और हाइट तो एडी है. ओके ठीक है ना. इसका ट्राइंगल अभी पी क्यू आर का एरिया देखो क्या है. समझो यहां पर मैंने हाइट ले लिया कि पी एस परपेंडिकुलर हाइट, तो बेस क्या होगा क्यू आर, बेस क्या होगा क्यू आर और हाइट क्या होगा पी एस. और यहां पर हाफ, ये हाफ क्यू आर है. अभी तो मैंने बताया कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 को हाफ बोलते, आधा बोलते, अर्ध बनतो अपन. ओके तो एक्चुअल में क्या होगा, ये हाफ से हाफ कट जाएगा. तो जब भी हम रेशियो लिखते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं बेटा. रेशियो यानी अनुपात, गुणोत्तर मराठीत म्हणतो. तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस इज आवर रियल फॉर्मूला. तो अब 1.1 जब भी करना होगा मेरे दोस्त, ओके 1.1 जब भी करना होगा उसके अंदर हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे. अभी ये फॉर्मूला क्या है देखो, जैसे कि मैं बताता हूं. देखो इसको अप्लाई कैसे करना. हाँ समझो यहां पर मैं वैल्यू लेता हूं. जो ये बेस है ये समझो 4 है और जो हाइट है, ये हाइट वो 6 है. ये समझो बेस 6 है और जो हाइट है वो 8 है. ठीक है. तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं व्हाट इज बेस, बीसी एंड एडी. बीसी 4, एडी 6, क्यू आर is given 6, okay, and PS is given 8. okay, देखो 6 से 6 कट हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 8, आंसर आ गया 1/2. इसको हम ऐसे 1/2 रखेंगे तो भी चलेगा. यहां पर ऐसे रखना. दिस इज द मेथड टू सॉल्व ट्राइंगल एबीसी बाय ट्राइंगल पी क्यू आर. ये मेथड है. इस मेथड से 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व होता है. ओके 1.1 का कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो यही मेथड है. 2 ट्राइंगल दिए होंगे, दोनों ट्राइंगल का रेशियो लेना है, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट. और बाद में इनकी जो वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में, जैसे 4 6 5 7 8 जो भी वो रख देना है, जो कटता है काट देना, फाइनल आंसर ऐसा. बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बेटा कि 2 ट्राइंगल है, यहां पर 2 ट्राइंगल है. एकदम ध्यान से देखा, ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है. हियर वी हैव 2 ट्राइंगल्स. ये है ए बी सी और डी. समझ में आ रहा है. इस तरह से 2 ट्राइंगल होंगे. अब ये दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे दोनों की जमीन तो एक ही है. जमीन बोले तो ग्राउंड, ग्राउंड तो देखो एक ही है बीसी. बीसी इज द ग्राउंड फॉर बोथ. इसके अंदर 2 समोसे हैं बेटा. तुम बोलेगी समोसा, अच्छा मोटू पतलू याद आया क्या समोसा से. देखो एक ये ट्राइंगल है, लाल वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है क्या लाल ट्राइंगल. सो दिस रेड वन. ओके ये एक पहला ट्राइंगल है. ठीक है. और एक दूसरा ट्राइंगल इधर भी है. किधर है सर, अरे हिरवा 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 ट्राइंगल लाइक दिस. तर आपल्याकडे किती ट्राइंगल, आपल्याकडे 2 ट्राइंगल, एक लाल आणि एक हिरवा. आता बघा ह्या दोघांमध्ये इन दोनों के अंदर बेटा एक चीज कॉमन है. ये लाल वाला इधर से इधर तक भी है, ये लाल है और ये ग्रीन भी है. इसके अंदर 2 ट्राइंगल है. दोनों का आप देखोगे ना तो कुछ तो सेम है. देखो ये सेम है, बीसी सेम है. अगर इसके अंदर हमको बोला कि भाई 2 ट्राइंगल कौन से, तो हम बोलेंगे एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, फिर इसका नाम है डीबीसी. दूसरा ट्राइंगल का नाम है बेटा एरिया ट्राइंगल डीबीसी. ट्राइंगल का नाम कैसे लेना बच्चों, ट्राइंगल का नाम ऐसे ए बी सी डीबीसी. ऐसे 2 ट्राइंगल होते. अब दोनों का क्या है, बेस इंटू हाइट. देखो पहले वाले का बेस क्या है बीसी, बीसी. हाइट पता नहीं, समझो यहां से हाइट दिया है, हाइट ऐसे होता, सपोज ए एम है, हाइट ए एम. ओके फिर नीचे डीबीसी. इसका कैसे होगा डीबीसी, बेस बीसी और हाइट समझो यहां से ये दिया हुआ है डी एन दिया है, डी एन. सो डी एन
इन दिस केस BC इज सेम, दोनों में सेम है, BC सेम है, BC कट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, BC को लिखेंगे ही नहीं। सो एक्चुअल आंसर विल बी व्हाट, ये जो आया है AM अपॉन DN, ये जो आया था बेटा ये एक्चुअल आंसर होगा। यहां पर हम लिखेंगे ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस। क्यों, देखो अभी पिछला फॉर्मूला देखो बेटा, पिछला फॉर्मूला जो आया था वहां पे तो बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट था। ये जो फॉर्मूला आया इसमें सिर्फ हाइट ले लिया, ओनली हाइट, बेस किधर गया बेटा, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, BC एंड DC सेम, अगर कोई सेम रहे तो कट जाता है। BC बेस था, ऊपर भी बेस नीचे भी बेस, ऊपर भी BC नीचे भी BC कट। तो एक्चुअल में हम फिर उसको दिखाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई कोई भी दो ट्राइंगल्स है उनके बेस सेम होते हैं तो उनका सिर्फ हाइट लेना है, बेस कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई दो ट्राइंगल है दोनों की हाइट अगर सेम रहे, सपोज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस गाइस, यहां पर एक ट्राइंगल है और यहां पर दूसरा ट्राइंगल है बेटा ABCPQR, दो पैरेलल लाइंस है, तो आपको पता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का ये हाइट सेम होगा, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, हाइट विल बी सेम। अब हमको दोनों का एरिया निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। ठीक है, क्या आएगा, हाइट सेम है, देखो एक्चुअल में हम ऐसे लेते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, पहले का बेस पहले की हाइट, दूसरे का बेस दूसरे की हाइट, ये आता है पहले का एरिया दूसरे का एरिया। तो दिस इज द फॉर्मूला। बट पहले क्वेश्चन में क्या था, बेस सेम था तो बेस कट गया, सिर्फ हाइट आया। क्या आया, इफ बेसेस आर सेम, बेस कैंसल, तो ओनली हाइट आएगा। लेकिन समझो अगर हाइट सेम रहा तो क्या होगा, दोनों की हाइट सेम है तो क्या होगा, दोनों का हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बेस आंसर आएगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट्स। तो यहां पर भी क्या होगा, इनकी हाइट जो है समझो ये AMN है, AM और PN सेम है, तो सिर्फ बेस आएगा BC, ABC का बेस BC, PQR का बेस QR। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। बस 1.1 आ गया, ओके 1.1 आ गया। अब इस 1.1 को मैं एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करता हूं। ओके, समझ में आ रहा है, तीन फॉर्मूले आपको आना चाहिए। कौन से तीन फॉर्मूले, कि सेम बेस है तो ओनली हाइट आएगा, सेम हाइट है तो ओनली बेस आएगा, इफ यू हैव सेम हाइट देन ओनली बेस, सेम बेस है सेम हाइट, बेस और हाइट सेम नहीं है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई। ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई अगर ट्राइंगल है उसमें नाम दिया है तो नाम यूज करो, जैसे ABCD। नाम नहीं है बेस और हाइट का तो B1 बेस, H1 हाइट फॉर फर्स्ट ट्राइंगल, B2N हाइट, बेस एंड हाइट फॉर सेकेंड ट्राइंगल, A कैपिटल एरियाज, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हम लेंगे, टेक्स्ट बुक को यहाँ पर उतार दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1.1 का, ये सब आपने बहुत बार किया हुआ है। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। अब कोई ट्राइंगल नहीं दिया है, कोई नाम भी नहीं दिया है, तो आप है ना एक इस तरह से रफ या तो ऐसे बना सकते हो ट्राइंगल। यहां पर क्या बोला, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 एंड इट्स हाइट इज 5, ऐसे बना सकते हो। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, बेस मतलब जमीन, ओके, एंड हाइट मतलब तंबू में बंबू, ओके 6। समझ गए। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, कोई नाम नहीं दिया है सर, तो आप खुद से नाम दे सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी क्या दिया देखो बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। जो बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज गिवन, डायरेक्टली यू कैन राइट बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी नहीं दिया है। अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का बेस और हाइट दिया है, किसका, सेकेंड वाले का। बेस कितना दिया बेटा, देखो बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 and height is 6. So these things are given for base and height. What is asked? Find the ratio of areas of triangles. देखो एकदम, रेशियो मतलब अपॉन, एरिया मतलब A। अब एरियाज मतलब दो ट्राइंगल है,
तो दो ट्राइंगल है तो पहले का A1 दूसरे का A2 दोनों का रेशियो कितना होगा? अरे भाई अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? B1H1 B2H2 हो गया। देखो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 इंटू H1 9 इंटू 5 वैल्यूज रख दो, B2 इंटू H2 10 इंटू 6 ऐसे लिख देना बेटा। 3 3 जा 9 3 2 जा 6 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो इसको नीचे लिखना है इज इक्वल टू 3 1 जा 3 2 2 जा 4 एरिया 1 अपॉन एरिया 2 आ गया आंसर। तो इतना सिंपल है, ऐसे करना होता है। ठीक है, अभी जैसे कि ये देखो ये थर्ड क्वेश्चन है 1.1 का, मैक्सिमम क्वेश्चन बताऊंगा, रिवीजन है तो एकदम पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे बट कंसेप्ट पूरे करेंगे जितने भी हो। एक डायग्राम दिया है और सब परपेंडिकुलर वगैरह क्या क्या दिया, बाप रे, डरने का नहीं। RQ6 PS6 देखो, एक मिनट, RQ6 PS ये 6, हाँ ऐसे डायग्राम में लिखना। PR12 ये 12 है, तो हमको बोला QT कितना, QT मतलब ये वाला कितना होगा QT। तो यार ये डायग्राम देख के डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन यार 2 मार्क के आएंगे, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के आएंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। तो यार यहां पर अंदर देखेंगे बहुत सारे ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ट्राइंगल में से कोई 2 मेन ट्राइंगल ढूंढ के निकालेंगे जिसकी वैल्यूज दी है। अब ये वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू अगर देखते हो ये, तो ये क्या दिख रहा है 90 है, मतलब ये हाइट है। ये वैल्यू जमीन दिख रही है तो ये बेस है। अब ये हाइट कौन से ट्राइंगल का होगा, देखो मैं ट्रेस कर रहा हूं, PQR दिखा, ये ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसका हाइट ये है और बेस ये है। तो पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, जो जो वैल्यूज पता है वो लिख देंगे, या RQ6 है PS6 है ये सब लिख देने का। फिर देखो PQR जो मैंने ट्राइंगल लिया है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ट्राइंगल PQR क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है RQ इंटू हाइट, हाइट क्या है देखो यहां से PS है, यह हाइट है ना, ऐसे हाइट है PS। लेकिन रुको रुको रुको, क्या हुआ सर, अरे इससे भी तो एरिया हो रहा है, ऐसे भी ट्राइंगल हो रहा है। ये समोसा अगर घुमा दिया तो एरिया ट्राइंगल PRQ या PQR अगर मैं लिखता हूं PQR, ये ही ट्राइंगल को, ये भी तो तंबू में बंबू है तो ये भी हाइट है, समझ रहे हो क्या, हाफ इंटू बेस इंटू, देखो ये हाइट है TQ या QT और बेस क्या है ये PR। ओ माय गॉड, क्या कर सर ये कैसे हो गया, ट्राइंगल एक ही है, कौन सा ट्राइंगल है, पकड़ो, ए गुलाबो जल्दी आवो, देखो गुलाबो आ गई है, व्हाट इज गुलाबो, इट्स पिंकी। ये मेन ट्राइंगल हमारा ये है, इसको पकड़ो, एनालिसिस करो, इसको हमने पकड़ लिया। अब इस ट्राइंगल को 2 तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि भाई ये तंबू में बंबू यानी हाइट है, दिस इज हाइट QT, तो अगर यह हाइट है तो ये जमीन होगा, PR बेस, तो बेस इज PR, ये एरिया ट्राइंगल है। अरे लेकिन इसको हाइट मत देखो, ये भी तो हाइट दिया है, PS इज हाइट एंड RQ इज बेस, तो RQ बेस इंटू हाइट ऐसे भी ले सकते हैं, और ये बेस इंटू हाइट ऐसे, और दो फॉर्मूला हो गया। कौन सा करूं, दोनों कर एकदम। कैसे आएगा देख बेटा, कैसे आएगा मुलांनो, हाफ RQ ची किंमत किती आहे बघा 6 आणि PS बघा 6। आता हे दोनने कट केलं, 2 3 जा 6 3 6 जा 18। अब यहां पर देखो हाफ इंटू PR, व्हाट इज PR अलग अलग बोलने का बेटा, PR एक साथ नहीं बोलने का, नहीं तो प्यार हो जाता है, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। PR व्हाट इज PR इज 12। देन QT, अरे सर ये QT है, QT तो फाइंड करना है, QT भी अलग अलग बोलने का, नहीं तो लोग गालियां देना चालू कर देते हैं। ओके, बट एरिया ट्राइंगल PQR तो हमने निकाला, देखो यहां पर एरिया ट्राइंगल PQR इज व्हाट 18। एरिया कभी भी आएगा ना बेटा तो स्क्वायर यूनिट करने का, एरिया शुड बी रिटन विथ यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये भी तो PQR है, ये 18 है, ये भी 18 हो गया। आहा 2 6 जा 12, तो ये 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT, ये 6 इंटू यहाँ पर है डिवाइड हो गया, 6 3 जा हो गया, सो QT कितनी आ गई 3, और यूनिट नहीं दिया तो यूनिट लिखना है,
ऑलवेज ट्राई टू राइट यूनिट। अगर सेंटीमीटर दिया है तो वो लिखो, मीटर लिखो। ओके, समझ में आ रहा है क्या बेटा? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द थिंग। इस तरह से पहला एक्सरसाइज है, कोई भी दो ट्राइंगल का गेम होगा। यहां पर रेशियो पूछा नहीं था, हमें एक अननोन वैल्यू QT पूछी थी, QT ओके, QT पूछा था तो QT निकाल दिया। मैंने एक ही ट्राइंगल को दो तरीके से सॉल्व किया और बेसिक फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ओके, चलो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये 5वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसके बाद क्या 1.2 आ जाएगा। ओके, चलो 5वां भी देखते, थोड़ा सा बताता हूँ। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा छोड़ छोड़ के बता रहा हूँ, हर एक्सरसाइज को हम टच करेंगे अच्छे से। पहला है, देखो ध्यान से, एरिया ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ट्राइंगल PBC। पूरा अभी ना ऐसा लगता है मकड़ी का जाला है, बाप रे ये किधर से किधर क्या जा रहा है। तो डरने का नहीं, डरने का नहीं। देखो ये पूछा है रेशियो क्या होगा, तो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल PQB का है, देखो PQB, देखो ये रहा PQB। कौन सा ट्राइंगल है रे सांबा सरदार? ये गुलाब बता रहे, ये वाला ट्राइंगल है। एनालिसिस करना है, समझना है, समझो, ट्राइंगल को पकड़ो अंदर से, ठीक है। PBC का है, देखो PBC, इसको अलग कलर देते हैं, PBC। बाप रे, ये देखो ये ग्रीन ट्राइंगल, अंदर ये लो दो ट्राइंगल है। अब ये दोनों का हमको रेशियो निकालना है, तो PQB का है छोटा वाला, इसका बेस क्या होगा बेटा BQ, और इसका हाइट क्या है PQ। अभी PBC मतलब ये ग्रीन वाला बड़ा वाला, इसका बेस क्या होगा, ये पूरा जमीन है देखो इसकी B से C तक, और हाइट क्या होगा, यही हाइट है परपेंडिकुलर। ये हाइट तो दोनों की सेम है यार, ये छोटू ट्राइंगल और ये बड़ू ट्राइंगल दोनों की हाइट सेम है, यही है PQ, तो दोनों का हाइट सेम है, PQ कट हो गया। आंसर क्या आया BQ अपॉन BC, बस यही आंसर आया। तो ऐसे ही जैसे एक है, आपको हर एक इसके अंदर ट्राइंगल को पहचानना है, उस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या दिया है, हाइट क्या दिया है, वो पहचानना है। तो जैसे कि अभी दूसरा लेते हैं, हाँ ये हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एरिया ट्राइंगल PBC, एकदम ध्यान से देखना, और ABC देखना बेटा, अभी हाइट सेम था इसमें, अब इसमें देखते क्या सेम है। PBC कहां पर है बेटा, PBC ये वाला पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट। दूसरा ट्राइंगल क्या है ABC, बाप रे ये देखो दूसरा ट्राइंगल है ABC, जानबूझ के बाहर से लिया मैंने। तो एक अंदर का छोटा येलो ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है जो ग्रीन है, तो दोनों के अंदर BC है, ये जो BC है वो दोनों का है BC, दोनों का बेस सेम है। जो ये येलो ट्राइंगल है इसकी हाइट तो ये रही, ओके, और बड़े ट्राइंगल की हाइट अलग है, एक की हाइट कम है एक की हाइट ज्यादा है, बट दोनों का जमीन तो अलग अलग है, बेस तो अलग अलग है। तो कैसे होगा देख लो बेटा, PBC बेस क्या है BC, हाइट PQ, बेस BC हाइट PQ। ABC, इट इज ABC, ये बड़ा ट्राइंगल ABC का बेस BC और हाइट AD, ठीक है। अब दोनों के अंदर BC सेम है, कट गया PQ अपन AD है। अगर समझो कुछ सेम नहीं रहा तो नहीं काटने का, ऐसे ही लिखने का। तो दिस इज द वे, इस तरीके से ऐसे जो आड़े टेढ़े क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया, इसमें से बहुत सिंपल था, 2 मार्क का आ सकता है, या तो एक्टिविटी में आ सकता है, 2 मार्क की जो एक्टिविटी होती है बॉक्सेस फिल करो उसमें आ सकता है, समझ में आ रहा है, या तो सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो डरने का नहीं, समझ में आ रहा है। यस, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ट्राइंगल विद सेम हाइट, ट्राइंगल विद सेम बेस, पर हम डायरेक्ट बेस लिख के दिखा के काट रहे हैं तो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो, डायरेक्ट आंसर लिखते हो, तो लिखना पड़ेगा ट्राइंगल्स विद सेम बेस। सो लेट्स गो टू 1.2। ओ दादा पूरा करेंगे अपना वादा। ओके 1.2 प्रैक्टिस सेट की बात हम कर रहे हैं। ओके प्रैक्टिस सेट 1.2, दिस प्रैक्टिस सेट कवर BPT फर्स्ट, दूसरा ABT, तीसरा 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस। ये 3 चीजें सीखनी है और इसके अंदर कन्वर्स का भी कंसेप्ट होता है। क्या है ये, देखो बच्चों BPT का फुल फॉर्म आपको बताइए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके एकदम ध्यान से देखो, ये इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं BPT। सर ये होता क्या है,
ये क्या होता है, आओ सिखाऊं ट्राइंगल का बीपीटी। अगर कोई ट्राइंगल है लाइक दिस, ओके, अगर कोई ऐसे ट्राइंगल है और यहां पर कोई इस ट्राइंगल को इस तरह से इसके दो टुकड़े कर देता है, चीर के चले जाता है, कोई अगर इस ट्राइंगल को चीर के चले जाता है आर पार। अब ट्राइंगल था ए बी सी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अरे कोई एक लाइन आई इस ट्राइंगल के दो साइड्स को दो टुकड़े करके चली गई डी और ई के ऊपर। ओके, डी और ई इस दो पॉइंट पे कट कर दिया इस ट्राइंगल की दो साइड को, और कुछ इस तरह से कट किया कि ये जो लाइन डी ई है वो बीसी को पैरेलल है, जो डी ई है दैट इज पैरेलल टू बीसी। अब पैरेलल क्या होता है सर, पैरेलल ये होता है कि जैसे रेल की पटरी पार ना करें पुलों का करें इस्तेमाल, गाना सुना है कि नहीं कभी। तो ये ट्रेन की जो ट्रैक्स होती है, पटरियां होती है, वो दोनों साथ में ही चलती है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। जहां पर ट्रेन की लाइन चेंज होती है वहीं पर वो ऐसे इंटरसेक्ट दूसरी लाइन के, नहीं तो ये दोनों हमेशा साथ में चलती है रेलवे ट्रैक्स। नहीं तो क्या होगा, अगर कहीं ऐसे आड़ी टेढ़ी हुई तो ट्रेन ही गिर जाएगी ना। तो वो पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब कोई दो लाइन हमेशा एक ही दिशा में जाती है इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो डीई है वो पैरेलल बीसी है। पैरेलल मतलब ये होता है, इसको हिंदी मराठी में समांतर बोलते हैं, समांतर। ओके, तो अब बीपीटी क्या कहता है कि ये जो लाइन है इस ट्राइंगल के दो टुकड़े कर रही है, कैसे, ए डी अपॉन डीबी, ए डी अपॉन डीबी, और यहां से देखो ए ई अपॉन ई सी, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करने का। अब बच्चे कभी कभी गलत लिखते हैं, कैसे गलत लिखते हैं मैं बताता हूं। समझो कोई एक ट्राइंगल आया, ट्राइंगल इज लाइक दिस, ओके, ये ऐसे ट्राइंगल है, देखना पी क्यू आर और ये एस टी। अब मैंने बोला बीपीटी अप्लाई करो, तो बच्चा कुछ भी लिखेगा, पी क्यू पी एस कैसे। तो एक तरीका है, क्या तरीका है लिखने का, सिस्टम क्या है। समझो ये समोसा है, सर आज समोसे की याद क्यों दिला रहे, अरे समोसा खाया नहीं क्या, 26 जनवरी था, प्रोग्राम में गया होगा तो प्लेट में मिला होगा ना कहीं पे तो समोसा। तो समझो ये एक समोसा है, ये समोसे का कोना पकड़ने का, समोसे का कॉर्नर पकड़ने का, कॉर्नर, समझा, समोसा है ये, समोसे का कॉर्नर कहां पर ही, अब तुम बोलोगे इधर भी, बट इस लाइन के दूसरी साइड कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट कौन है, ए, तो ए से शुरू करने का। देखो मैंने ए से शुरू किया, ए डी ए ई। अभी देखो ये ट्राइंगल है, ये लाइन कट करके जा रही है पैरेलल, कोना पकड़ो, कोना, समोसे का कोना किधर है, ये लाइन के इस तरफ है, देखो ये आर को पकड़ो, तो स्टार्ट फ्रॉम आर, देखो दिस इज द ट्रिक। समोसे का देखो ये भी कोना है, बट इस लाइन के एक तरफ कोना कौन सा, ये है। जब ये टुकड़े होंगे तो ट्राइंगल किधर बन रहा है, इधर। जब ये टुकड़े होंगे तो ट्राइंगल इधर बन रहा है, ये ट्राइंगल नहीं है। जब ये टुकड़े करेगा तो ये ट्राइंगल नहीं, ये ट्राइंगल, कोना किधर, देखो ये आर पकड़ो, आर से चालू करना, आर आर एस, देखो आर एस अपॉन एस पी, फिर यहीं से चालू करने का, आर टी अपॉन टी क्यू। समझा क्या, दिस इज द ट्रिक। ऐसा करोगे कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, समझ में आ रहा है, एकदम ध्यान देना है, इस तरह से करना है। बीपीटी थ्योरम इसको बोलते हैं। इसका फायदा क्या है बच्चों, समझो ये दिया 5, ये दिया 10, और समझो यहां पर ये दिया है 6, और हमको बोला ईसी जो है वो x है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या करता है कि भाई एडी अपॉन डीबी बराबर, तो एडी कितना है 5 और डीबी कितना 10, तो 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, 6 अपॉन एक्स। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर नीचे कटोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 x, 2 इंटू 6 12 आ गया, x कितना आ गया 12 आ गया। तो दिस इज द यूज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का यूज करके किसी भी ट्राइंगल में हम कोई अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। और बीपीटी तभी अप्लाई करना कि भाई कोई एक समोसा यानी कोई एक ट्राइंगल है, उसमें कोई एक लाइन है, वो इस ट्राइंगल के दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करके जा रही है, तो अप्लाई करने का। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको ये समझ में आया। अभी ना सबसे पहली बात, इसका जो प्रूफ है, दादा नो ताई नो भावा नो, ए बाबू, इसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ जो बोर्ड के पेपर सेटर को बहुत पसंद आता है। कोई तो एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको बड़ी पसंद होती है, आप उसको रोज रोज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार ये काम मैं करूं,
कोई एक ऐसी खाने की चीज होती है, काश मुझे ये रोज मिलता। वैसे ही जो हमारे बोर्ड के पेपर सेटर्स होते हैं ज्योमेट्री के, उन्हें ये बीपीटी बड़ा पसंद होता है। वो बार बार है ना ये थियरम डाल देते। कौन से 2 थियरम तो बड़ा फेवरेट है। कौन सा थियरम बताता हूं, एक तो बीपीटी थियरम और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई किसी भी हालत में ये दोनों थियरम करके जाना, दोनों में से एक आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 से है, ये चैप्टर नंबर 3 से सर्कल से। ओके, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 से ये दोनों थियरम में तो पक्का आता ही आता है कोई भी एक। और ये जो बीपीटी का प्रूफ करो, सम तो आएगा ही आएगा बट प्रूफ करने आता है। ये बीपीटी जो थियरम है इसका प्रूफ पेज नंबर 7 पर है। ओके, पेज नंबर 7। तो ये पेज नंबर 7 का प्रूफ अच्छे से करके जाना है। ये पेपर सेटर्स का फेवरेट है, फेवरेट। ये बहुत बार बोर्ड के पेपर के ज्योमेट्री में आया ही आया है। और एक दूसरा जो फेवरेट थियरम है, दैट थियरम इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या कहता है कि कोई सर्कल है, उसके अंदर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, समझो ये ए बी सी डी है, तो अगर मैं ए और सी को प्लस करूंगा तो 360 आता है, अरे 180 आता है। और बी और डी को प्लस करूंगा, बी एंड डी को, एंगल बी और डी आमने सामने के एंगल को प्लस किया तो 180 आता है, टोटल 360 होता है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। और इसके ऊपर थ्योरम कई बार पूछा है। बीपीटी नहीं पूछता तो ये पूछता, ये नहीं पूछा तो ये पूछता, दोनों में से एक आता ही आता है। अभी बीपीटी मैंने आपको बता दिया। अभी इसके अंदर एक और होता है कि सर कोई भी थ्योरम है उसका कन्वर्स भी होता है। तो जो कन्वर्स थ्योरम है ना बेटा, कन्वर्स, वो प्रूफ में नहीं पूछते। मैं आपको बता दूं, बोर्ड कहता है कि हम कन्वर्स वाला थ्योरम नहीं देंगे, पहले ही बोल दिया है कि बीपीटी का कन्वर्स जो होगा वो नहीं देंगे। जो एबीटी है, अभी मैं बताऊंगा, एबीटी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका भी कन्वर्स नहीं देंगे। कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय इसका फुल फॉर्म है। ये भी इसका जो कन्वर्स है वो नहीं देंगे, कन्वर्स नहीं पूछेगा। तो कन्वर्स का प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या याद करने की जरूरत है कि भाई आप बीपीटी थ्योरम करो, कन्वर्स मत करो, एबीटी करो, कन्वर्स मत करो। बहुत सारे बच्चे कन्वर्स को लेकर टेंशन में रहते, भाई वो आएगा ही नहीं, तुम फालतू में उसके लिए मेहनत करते हो। समझ में आ रहा है? अब बीपीटी एबीटी, अब एबीटी पे जाते हैं। व्हाट इज एबीटी? ठीक है, फिर हम 3 पैरेलल लाइंस करेंगे, तो ये याद हो गया। अभी इसका कन्वर्स क्या होता है, वो सम आ सकता है उसके ऊपर, कन्वर्स के ऊपर सम आता है, बट कन्वर्स का थ्योरम पूछने नहीं आएगा, सम आएगा। सम कैसे आएगा कि समझो कि एक मैं यहां पर बताता हूं, सम ऐसे आएगा कि ये ट्राइंगल है, ओके, ए बी सी, और यहां पर एक कोई तो लाइन कट कर रही है इसको डी और ई पर, और हियर सम वैल्यूज आर गिवन लाइक 2 and 6, 3 and 9, और हमको बोला कि बताओ कि क्या ये जो डी है ये बीसी को पैरेलल है। कन्वर्स में उल्टा पूछेगा, पैरेलल है क्या? देखो बीपीटी में क्या बोलता है, पैरेलल दिया होता है तो हमें ये रेशियो लाना है। कन्वर्स क्या होता है कि भाई वैल्यूज दिए, आप रेशियो निकालो और बताओ ये पैरेलल है क्या। तो हम बहुत ही इजीली कर देंगे। ये 2/6 करने का बेटा, 2/6, और ये 3/9, दोनों की वैल्यू चेक करो। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3, दोनों 1/3 सेम आ गया। बोथ आर 1/3, दोनों 1/3 आया, देखो सेम आया, तो हम बोलेंगे दोनों का रेशियो सेम है, मतलब ये पैरेलल हो गया। क्यों पैरेलल हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गया। बस इतना ही। हाँ, इसके ऊपर सम आएगा बट थ्योरम नहीं आएगा कन्वर्स के ऊपर। समझ रहे हो बात को? चलो अभी एबीटी करते हैं, एबीटी करते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एबीटी का मतलब क्या बेटा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एबीटी को हिंदी मराठी में बोलते हैं, हिंदी मराठी में कोण समद्विभाजक प्रमेय, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये होता क्या है कि कोई एक समोसा ले लो, लिया, अच्छा वाला लो, ओके, अच्छा वाला चाहिए, चलो अच्छे से लेते हैं, अच्छे से लेते हैं। सर अंदर का कलर चेंज करो, ओके सॉरी दादा, अंदर का कलर चेंज करते हैं कुछ अलग। यस, चलो ये अलग से कलर चेंज किया, चलो एक ले लिया। अब ना हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये जो इसका नाम समझो है, कुछ तो है इसका, समझो हम लोग नाम दे दो, ABC है, डर लगता है ना 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 जी। ओके, अब इसके एंगल B को, किसी एक एंगल को मैं ना कट के ऐसा आधा कर दूंगा। कैसा? ऐसा B को एंगल को खचा आधा कर दिया, देखा क्या?
खचाक चाकू मार दिया। तो ये कैसा, अगर ये 60 है तो 30-30 हो गया, ये दोनों सेम हो गए। तो मैंने क्या किया, किसी एक एंगल को आधा आधा कर दिया, किसी एंगल को क्या किया, आधा आधा कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ऐसा कुछ है, देखो पिछले क्वेश्चन में ईबीटी में बीपीटी में क्या था कि जो ट्राइंगल है उसको बीच में से ऐसे कोई एक पैरेलल लाइन जा रही थी, तो इसको देख के समझ जाना बीपीटी है। बट ऐसा नहीं होगा, कोई एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, अरे मुझे नहीं रहे क्वेश्चन को, गौर से देखिए थ्योरम को। ए बी सी, ये जो बी डी है इट इज बाइसेक्टिंग एंगल बी, तो यहां पर थ्योरम कैसे होगा, देखो ये जो बी डी है बाइसेक्टर, उसके ऊपर जाने का, ऊपर से पकड़ने का, ए बी, फिर इसके नीचे आने का बी सी। देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कैसे आया, ए बी अपॉन बी सी आया। ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड लिखा इक्वल टू। अब ये जो बाइसेक्टर है ये तीसरी साइड को दो टुकड़े कर रहे, एक ये टुकड़ा एक ये टुकड़ा, दो टुकड़ा हो रहा है। ये जो लाल लाइन जा रही है बाइसेक्टर, इसको नाम देते हैं समद्विभाजक बोलते हैं। ये सामने जो तीसरी लाइन के दो टुकड़े करते हैं, ए डी और डी सी, वो लिखना है, ए डी और डी सी। शुरू कहां से किया था, ए बी बी सी, ए से किया था, तो यहां भी ए से ही करना, ए डी डी सी, खत्म। ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या हो गया बेटा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस तरीके से करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका काम क्या होता है, समझो आपको वैल्यूज दिए बेटा कि बाबा ये 10 है, ये 12 है, समझो ये 4 होगा, तो ये डीसी कितना होगा बताओ। समझो डीसी एक्स है तो बोलेगा एक्स कितना है, ऐसे ही होता है, बहुत इजी है। तो आप क्या करोगे कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर दिया है तो बाय ए बी टी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये फॉर्मूला आ गया, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ऐसा क्या, वैल्यूज रखो, ए बी कितना बेटा, ए बी 10 है सर, ए बी 10 है, ए बी 10 अपॉन बी सी 12 है सर, ओके, ए डी 4, डी सी पता नहीं सर, वही तो निकालना है, उसको एक्स ले लिया। चलो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कटता है तो काट दो, नहीं तो चलो बांट दो। चलो x 10 की जगह पर आया, देखो अदला बदली, ये 12 गया 4 के पास, देखो 12 गया 4 के पास, अपॉन ये x 10 के पास गया, 10 x के पास आ गया, अदला बदली, x इधर गया, x की वैल्यू निकालनी है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ ऊपर रखने का। ये x 10 के पास आया और 10 उसकी जगह पे चला गया, इन दोनों ने अपनी जगह बदल दी, ओके, और 12 गया 4 के पास। अब देखो बच्चों बड़ा आसान है, 12 4 जा, देखो x इज इक्वल टू 48 अपॉन कितना 10। अभी x कितना आ जाएगा 48 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करोगे एक जीरो है, तो ये 48 में एक जीरो है ना, 10 से डिवाइड करेंगे एक डिजिट पे पॉइंट आ गया, और यूनिट लिख देने का, खत्म। कभी भी यूनिट लिख ही देने का, सेंटीमीटर नहीं दिया होगा तो। इतना इजी है, देखो एबीटी, बस आपको ये रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, अभी ये एबीटी हो गया। अच्छा, इसका कन्वर्स डिलीटेड है, कन्वर्स का प्रूफ नहीं आएगा, कन्वर्स डिलीटेड नहीं है, सॉरी, कन्वर्स का प्रूफ जो है वो सिलेबस में नहीं है, कन्वर्स का प्रूफ नहीं आएगा। हाँ, कन्वर्स बोल सकते हैं कि भाई चेक करो कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्स के अंदर, क्या आ सकता है, इस तरह से है। अब यहां से एक बाइसेक्टर है समझो, जिसका नाम देखो पी क्यू आर और ये एस है, और हमको ना वैल्यूज दी है और बोला चेक करो। जैसे कि वैल्यू ये दी है कि 5 और ये 10 है समझो, ये 3 और ये 6 है, हमको बोला चेक करो कि क्या यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई होता है, या क्या ये तो बाइसेक्टर है, क्या ये प्रूफ करना है कि क्या ये बाइसेक्टर है कि नहीं, ये बाइसेक्टर है कि नहीं वो प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये बाइसेक्टर होता तो क्या होता, पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू, ये लेते पी आर अपॉन आर क्यू लेते है ना, इसके ऊपर पी आर है, इसके नीचे आर क्यू या तो क्यू आर है, पी आर अपॉन आर क्यू लिया, और यहाँ पर क्या है, ये तीसरी साइड क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू। दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या देखेंगे, देखो पी आर 5 और क्यू आर 10, 5 अपॉन 10, तो ये दोनों का आंसर, इसका पहले का 1/2 है, दूसरे का देखो पी एस 3 एस क्यू 6, 3 अपॉन 6, तो ये कितना है 1/2। देखो दोनों का आंसर सेम आया, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ एबीटी लगा के, कन्वर्स ऑफ एबीटी लगा के ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कन्वर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, थियरम ऑफ बाइसेक्टर एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीटी, तो ये है, कैसे करेगा पता है ना, ए बी, देखा ए बी अपॉन बी सी, अभी बताया था वैसे, फिर ये बाइसेक्टर यहाँ आ गया डी पे,
AD अपॉन DC। बस फॉर्मूला लिखना सीख, फिर जो वैल्यू दी होगी रख के कर लेने का, तो बहुत इजी है। अब प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या है? थ्री पैरेलल लाइंस मतलब ऐसे तीन पैरेलल लाइन है बेटा, LMN समझो तीन पैरेलल लाइंस है, और समझो यहाँ पर दो ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल यानी क्या, खच खच कोई दो लाइन जाके इनको काट रही है। कहां पर काट रही है? ABCDEF, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सब। हाँ, तो ऐसा कभी आया तो भी बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? और यो डिंपल, जस्ट लुक हियर, इट इज वेरी, यहाँ पर थ्री पैरेलल लाइंस है, एक दो तीन पैरेलल लाइंस है। पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में, देखो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो कैसे होगा बेटा? सिंपल है, आप लिखोगे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। बस वैसे ही है जैसे BPT करते थे ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके जैसे ही है। आपको कैसे करना है बच्चा, एकदम ध्यान से देखो, ऐसे लिखना है AB अपॉन BC DE अपॉन EF। बस कितना सिंपल है। सर इसका यूज क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा? समझो एक डायग्राम ऐसे दे दिया है और यहां पर बोला है कि भाई ये 8 है, ये 12 है, और ये बोला है कि भाई ये 10 है, तो ये कितना होगा बताओ। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। सब वैल्यू रखो, 8 अपॉन 12, इसके नीचे 8 अपॉन 12 DE 10 अपॉन X है ना, हमने सबकी वैल्यू लिख दी। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते, कैसे करने का मैंने सिखाया अभी। ये जो 12 है वो 10 के पास जाएगा, 10 के पास 12 गया, अपॉन ये जो X है वो 8 के पास जाएगा और 8X के पास आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट करने का तरीका। क्योंकि जो अननोन है ना बेटा, जो अननोन है, ये X की वैल्यू पता नहीं है, उसको यहां लाने का, हमेशा यहां लाने का, और ये इसकी जगह चला जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, और ये जो है यहां चला जाएगा, तो इससे X की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे होगा कि 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो X की वैल्यू 15 आ गई। तो दिस इज द थिंग, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ पता लगाना है कि थ्री पैरेलल लाइन जैसे है, थ्री पैरेलल लाइंस का थ्योरम क्या है, तो कुछ नहीं है यार, एकदम BPT जैसा तो है। ऐसे तीन पैरेलल लाइन है, दो लाइन जा रही है, तो ऐसे लिखने का AB अपॉन BC लिखा, DE अपॉन EF हो गया। तो दिस इज व्हाट इट इज कवर्ड, इट कवर्स योर 1.2 प्रैक्टिस सेट। पूरा 1.2 में यही सब गेम है। बस देखो आपका जो 1.2 का प्रैक्टिस सेट है, उसमें पहला क्वेश्चन है बेटा कि एक ऐसे ट्राइंगल दिया है, तीन क्वेश्चन है, ऐसे दिया है, और ये 3.5 है, और ये 1.5 है, ये 7 और 3 है। हमको बोला है ना कि ये जो PQR और ये M है, ये पॉइंट हमको बोला है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ QPR। हमको बताना है कि ये जो PM है, ये जो इस एंगल का बाइसेक्टर है कि नहीं, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स वाला क्वेश्चन है। कन्वर्स, कन्वर्स मतलब क्या, उल्टा। EBT क्या बोलता है कि अगर हमको एंगल का बाइसेक्टर मालूम है कि ये बाइसेक्टर है, तो हम फॉर्मूला लगा दें। बट अगर उल्टा पूछा है, नहीं हमको बाइसेक्टर लाके दिखाओ, तो वो कन्वर्स होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो ये लाइन कट करी है, इस लाइन की इधर कौन सी साइड है, QP अपॉन इस लाइन की इस साइड QP है, इस लाइन की इस साइड कौन है, PR हो गया। अब ये जो लाइन जा रही है वो ट्राइंगल के कौन से साइड को कट करी है, इसको, इसके दो टुकड़े कौन से हैं, QM और MR। देखो ये Q से स्टार्ट हुआ था QP, तो Q से स्टार्ट करना है, QM MR दोनों को अलग अलग लिखना है क्योंकि हमको सेम प्रूफ करना है। अब देखो QP 7, PR 3, QM 3.5, MR 1.5। क्या दोनों सेम आया? नहीं आया, आएगा सेम, थोड़ा सा झोल है यहाँ पर। क्या झोल है सर? देख बेटा, अगर मैं ऊपर नीचे पॉइंट एक डिजिट पे ना, पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट है, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करूं, 3.5 इंटू 10 35 अपॉन 1.5 इंटू 10 15, तो क्या हो जाएगा बच्चा? अब दोनों को कट कर, तो ये 5 7 का 35, 5 3 का, तो ये आ गया 7/3। तो ये देखो ये भी 7/3 है और ये भी 7/3 है, और ये दादा क्या आ गया, QP अपॉन PR इज इक्वल टू PM अपॉन QM अपॉन MR, ये दोनों सेम है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या ये जो PM है, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल क्यू पी आर, खत्म। इस तरह से आपको लिखना होता है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स वाला एक क्वेश्चन हो गया, कन्वर्स ऑफ व्हाट, एबीटी। जो एबीटी था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका कन्वर्स, कि अगर किसी ट्राइंगल का कन्वर्स पूछा तो उसके बेस पे सम आएगा। इसका प्रूफ नहीं आता है, बट उसके बेसिस पर सम आता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसे दिया, हमको बोला कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं, चेक करो। तो हमने चेक किया, भाई सेम आएगा तो बाइसेक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहां पर एक क्वेश्चन है आपका 1.2 प्रैक्टिस सेट का 3। ओके, एकदम आसान है। देखो अब यहां पर बोला है कि थोड़ा बड़ा कर दिया, आपको दिखना चाहिए, कोई जियो का मोबाइल यूज कर रहे हो उससे भी दिखे। देखो बेटा कि NQ जो है ना बाइसेक्टर है, ये जो NQ ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया है, तो मतलब हम ABT यूज करने वाले हैं, ए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, सारी वैल्यू दी है। अब यहां पर ये बाइसेक्टर समझ गए, तो हम सीधा यहां से पकड़ते। देखो इसके ऊपर देखने का, इसके ऊपर और नीचे कौन है, इस बाइसेक्टर के ऊपर कौन है, MN/NP। क्या है, MN/NP इक्वल। अब देखो ये जो बाइसेक्टर ये जा रही है, हाय 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 गई इधर करी, तो ये साइड को कहाँ कट करिए, क्यू पे। तो या MQ/QP क्या आएगा बेटा, MQ/QP। ऐसे बस आपको सिर्फ पहचानने आना चाहिए, फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। फॉर्मूला बनाया, पहचाना, हो गया, एकदम बहुत मजा आने वाला है। अब वैल्यूज देखो, MN कितना था 5, वहां से भी देख सकते हो MN कितना है 5, NP कितना है, देखो बेटा NP 7 है। देखो यहाँ भी दिया, PN और NP सेम होता है, सेम। MQ देखो 2.5 दिया है, QP निकालना है, बस ये सब में वही करना है। मैंने कैसे सिखाया था, देखो तरीका याद आ रहा है। ये जो QP और 5 है, इसकी अदला बदली करनी, जिसकी वैल्यू फाइंड करना उसको यहां लाने का, इक्वल QP यहां आया, 5 यहां आया, QP और अपॉन में 5 आया। ये जो 7 होता है इसको यहां लेके जाने का, 7 यहां गया, 7 × 2.5। ये टेक्निक है बेटा। अब देखो अगर आपको पॉइंट हटाना है तो कैसे हटा सकते हो, इसको सॉल्व करते हैं, 7 5। देखो बच्चों यहां पर 1 डिजिट पे पॉइंट है, अगर मुझे इसको पॉइंट को हटाना है, कैंसिल करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट समझो पॉइंट हटा देते तो आसान होता है, हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होता। 10वीं के बच्चे बड़ा थोड़ा बेसिक कमजोर होता है ना, तो पॉइंट में गड़बड़ करके आंसर रॉन्ग लाते हैं और फाइनल आंसर गलत आता है। तो अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 1-1.5 मार्क मिल जाए, आधा 1 मार्क कट जाता है। तो बार बार पेपर चेक करता हूँ, इधर ही सब गलती करते, तो गलती नहीं करना है। तो मैं तरीका बताता हूँ, गलती नहीं होगी। जैसे 2.5 में पीछे से देखो 1 डिजिट पे पॉइंट है, तो हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 का 25 हो जाएगा, पॉइंट सरक गया। ऊपर 10 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करने का, नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई 50। समझे क्या, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया, 50 1 सा 50, 25 1 सा 25, 25 2 सा 50। तो आंसर क्या आया देखो, QP = 7/2 आया, 7/2 मतलब 3.5 आ गया। अब यूनिट लिख सकते हो साथ में। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का तीसरा क्वेश्चन, कितना आसान है, देखो क्या हार्ड लग रहा है आपको। तो इस तरह से बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, अभी देखो छठा क्वेश्चन है, वैसे ही है, मैंने पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर से ना बेटा, पूरे एक्सरसाइज से पूरा नहीं ले रहे हैं, पूरा मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, डीप में सीखना, रिवीजन चालू है, वो हिसाब से ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बोला फाइंड QP, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये जो QP है वो कितना होगा पूछा है, फाइंड QP गिवन इंफॉर्मेशन। अब ये देख के पता लगा दोगे, यहाँ पर देख के पता लगा, देखो ये MN एंगल बाइसेक्टर, यहाँ लिखोगे बाई ABT, तो कैसे आएगा, देखो ये जो बाइसेक्टर इसके ऊपर MN/NP, और ये किसको कट कर रहा है, Q पर, MQ/QP। बस वैल्यू रख दो, आ गया। ये आपको करना है, मैं आगे बढ़ता हूं। MN कितना था देखो, MN 25 है, NP 40 है, MQ 14 है, और QP निकालना है। सीधा QP इधर आ जाएगा, देखो मैंने जो सीखा है वो याद रखो, QP और 25 अदला बदली हो जाएंगे। QP इधर आ गया बेटा, 25 इधर आ गया, ये जो 40 है ये 14 के पास चला गया। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा आपका QP आ जाएगा, खत्म। ये आपको करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, प्रूफ देख के तुम डर जाते हो, प्रूफ देख के डरना नहीं बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देख कैसे होगा, देख मैं बताता हूं। सबसे पहले ये ट्राइंगल है, अगर मैं कैसे भी बता दूं कि ये PQ और BC पैरेलल है, अगर मैं बता दूं कि PQ पैरेलल BC है,
तो आपको याद आ जाएगा, अरे वाह, ये जब होता है किसी भी ट्रायंगल में, अगर कोई एक लाइन तीसरी साइड को पैरेलल हो तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगता है। तो अगर पी क्यू पैरेलल ट्रायंगल बीसी है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल व्हाट एबीसी ट्रायंगल में, अगर पी क्यू पैरेलल बीसी है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी सी इस ट्रायंगल में। पी क्यू अगर पैरेलल बीसी है तो हम लिखेंगे ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। दिस इज द ट्रिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बस यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सॉल्व हो गया, लेकिन रुको रुको रुको, सॉल्व कैसे हो गया सर? 2 लाइन में लिख के सॉल्व करके चूना मत लगाओ, हमको मार्क्स मिलेगा क्या? रुको, कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चन क्या था? प्रूफ वाला था कि ये प्रूफ करना, और ये मैंने ला दिया है। बट सर आपने डायरेक्ट लिखा कि ये जो पी क्यू है और बीसी है वो पैरेलल, वो दिया थोड़ी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तुम्हारे घर से लेके आए क्या? अरे मेरे दोस्त रुक, मैं बताता हूं। देख बेटा, पी क्यू और बीसी पैरेलल नहीं दिया, तू सही बोल रहा है, लेकिन अगर पैरेलल होता, अगर पी क्यू और बीसी पैरेलल होता तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये रेशियो मैंने सिखाया ना, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा ना? इसका मतलब ये प्रूफ करने से पहले हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू और बीसी पैरेलल है। ये जो पी क्यू है और ये बीसी पैरेलल है, तो कैसे प्रूफ करने का? अरे 9th का कॉन्सेप्ट, और 2 पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। क्या कॉन्सेप्ट था बेटा? याद है कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, समझो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो ये लाइंस जो है पैरेलल होती है, ये लाइंस पैरेलल होती है। देखिए ये दोनों सेम है, तो तू लिखेगा क्या? लिखेगा एंगल APQ इज इक्वल टू APQ और एंगल ABC, ये दोनों एंगल सेम है दादा, 60 डिग्री गिवन दिया है। आप लिखोगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। सर हिंदी मराठी में क्या होता है? संगत कोण। इसको हिंदी मराठी में संगत कोण बोलते हैं कि अगर कोई 2 लाइन है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, मतलब संगत कोण सेम है, तो हम बोलते हैं कि बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये खत्म, ये पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल है तो फॉर्मूला लग गया। इतना इजी है प्रूफ वाला क्वेश्चन, इतना ही करना है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चे भाग गए प्रूफ वाला आने के बाद, भागना नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है 1.2 का 9th है, अलग अलग है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, सीधा देख के पता चल रहा है। मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इसमें और x प्लस वाई का इसमें करना है। तो मैंने x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में किया, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में किया। अब ये जो x है इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे बेटा, ऐसे किया, ये आया। इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो ये आ गया। अभी देखो x का x में किया x स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड में सेम सेम है, कट जाएगा। कैसे कटेगा? ये वाला एक्स स्क्वायर सेम है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 0, ठीक है। ये 2x माइनस 2x नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस 2x यहाँ आएगा, प्लस 2x हो जाएगा, 2x 2x 4x हो जाएगा, वो कटेगा नहीं। तो ये 2x है बेटा, ये माइनस 2x प्लस 5x अगर हम करते हैं, देखो माइनस 2x प्लस 5x, तो 5 माइनस 2 दोनों सेम है x, 5 माइनस 2 3x हो जाएगा, और ये माइनस 10 है। देख बेटा ये 3x है, एक काम करते माइनस 10 को यहाँ लाते, प्लस 10 हो गया, इस x वाले को x वाले के पास ला जाते, 2x वहां गया तो माइनस 2x हो गया, ये प्लस था, 3x माइनस 2x 1x और ये 10, मतलब x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये इस तरह का 3 मार्क का क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है, ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बहुत ईजी है। अभी एक 10वां क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है। ओके, कैसा है 10वां क्वेश्चन कि भाई x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट x इज जॉइंट, क्या क्या दिया है, क्या मालूम, इतना सारा टेंशन नहीं लेने का बेटा। देखो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमें बोला है कि PQ पैरेलल D है, ध्यान से देखो PQ पैरेलल D। तो भाई मेरे देख आप क्या करोगे मालूम है, आप देखो पहले ये ट्रायंगल पकड़ो, पकड़ा ये ट्रायंगल, देख रहे हो ये। अब इस ट्रायंगल में एकदम ध्यान से देखना, ये पहला ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, यहां से देखो ये समोसा है, समझो ट्रायंगल पे नजर मारो, इसका कॉर्नर कौन से, BPT थ्योरम लगाओ, बिकॉज ये पैरेलल दिया है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में लिखना।
तो XP अपॉन PD याद करो कैसे था, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया ये वाले ट्राइंगल में, क्योंकि यहां पर पैरेलल दिया था PQ पैरेलल D, PQ पैरेलल D दिया था पहला। हाँ अभी देखो शॉर्ट में समझा रहा हूं, समझ लो फिर लिख भी सकते हो। दूसरा क्या देखो, QR पैरेलल EF, ये है QR, ये वाला, इसको लाल में दिखाते हैं। ये जो QR है ये पैरेलल EF है। अब मैं ना ये ट्राइंगल पकड़ूंगा, ओह ये वाला देखो, लाल वाला ट्राइंगल देखो, समझने की कोशिश करो। समझ गए तो राजा है, समझ गए तो राजा। अच्छा लड़की लोग है, रानी है, समझ गई तो रानी है। ओके फिर इस सवाल की खत्म कहानी है, समझ गए तो। देखो समोसा दिख रहा है, समोसे को पकड़ो, अब इसका कॉर्नर पकड़ो। इसका क्या पकड़ोगे, कॉर्नर। ये एक्स कॉर्नर है, देखो ये ना XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, ये नंबर 2। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखो XQ अपॉन QE सेम है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो XQ अपॉन QE सेम है, तो ये XQ अपॉन QE इसको सेम था और यही यहां पर इसको सेम था। तो मैं क्या करता, देखो इसकी जो वैल्यू यहां पर क्या, इसकी वैल्यू है XP अपॉन PD, इसकी वैल्यू ये है, तो ये दोनों सेम है, इसकी जगह पे ये लिखते हैं XP अपॉन PD है ना, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू ये थी फर्स्ट से, इसकी जगह पे ये लिख दिया और ये जैसा है लिख दिया। अभी ये क्या चीज आई है, देखो हमें प्रूफ करना क्या है, देखो कि PR पैरेलल DF, समझ रहे हो क्या। देखो PR पैरेलल DF कैसे आएगा, गुलाबो आजा मदद कर। देखो गुलाबो आई, ये जो PR है बेटा, ये PR है और ये DF है, ये दोनों को पैरेलल आना है, पिंकी समझ रहे हो। ये पैरेलल कब आएगा, इसका ट्राइंगल देखो यहां से, अगर ये जो है ये ट्राइंगल है अपना, तो यहां पर आ चुका है देखो ना XP अपॉन PD, यहां आया XR अपॉन RF, ये F है आ गया, ये R है। XP अपॉन PD और XR अपॉन RF आ गया, सीधा ये लिखने का बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ये PR पैरेलल DF, खत्म। 3 स्टेप है भाई, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, 3 स्टेप है, बहुत इजी है। इसके अंदर 3 टुकड़े करो, एक मैंने देखो ये ग्रीन टुकड़ा किया, येलो टुकड़ा, एक रेड और एक पिंक। ये जो येलो और रेड है उसके बारे में पैरेलल दिया था, तो मैंने BPT लगाया, BPT लगा के उसके 2 फॉर्मूले लिखे। इसमें ये सेक्शन सेम था, ये वाला जो था ना XQ अपॉन QE, येलो में भी ये वाली लाइन थी और रेड में भी ये लाइन है XQ अपॉन QE, उसको दोनों को हटा के इन दोनों को सेम कर दिया, तो ये आया XP अपॉन PD और XR अपॉन RF, ये दोनों आया। तो XP अपॉन PD और XR अपॉन RF कब होगा, जब ये दोनों पैरेलल होगा, हो गया प्रूफ। तो ये दिखने में बड़ा है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आप पहले अच्छे से लिखोगे ट्राइंगल का नाम बाय BPT ऐसे कर करके, ठीक है। अभी देखो यहां पर हो गया, अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं 1.3 पे आते हैं। 1.3 क्या है एकदम ध्यान से देखो, एज शोन इन फिगर 2 पोल्स, ये सब दिया है, पोल वाला दिया है, द लेंथ ऑफ शैडो स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज द, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। देखो बच्चों टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लगा रहा हूं मैं, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कर रहे हैं अभी हम 1.3 में, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है। तो चलो मैं पहले बताता हूँ व्हाट इज टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। बच्चों देखो यहाँ पर एक होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, 2 अलग अलग चीजें होती है। बच्चों एकदम मन लगा के करो, मैं बहुत आसान करके देने वाला हूँ। 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट चीजें देखी थी, कॉन्ग्रुएंट, और 10th में हमको सिमिलर चीजें देखना है, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट मतलब बेटा कि कोई 2 ट्राइंगल है, दोनों का साइज और शेप सब सेम रहेगा, दिखेंगे भी एक जैसा, शेप भी सेम रहेगा और साइज भी सेम होगा, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर क्या होता है सर, सिमिलर होता है ना कि वो दिखेंगे एक जैसे, ऐसे, शेप सेम होगा, शेप सेम है बट साइज सेम नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, शेप एंड साइज बोथ आर सेम, इनका दिखने में भी एक जैसे, दोनों डिक्टो होंगे, दोनों डिक्टो होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जुड़वा फिल्म देखा होगा वरुण धवन या सलमान खान का, या अभी जो एक आई थी सर्कस पिक्चर, उसमें जुड़वा रहते हैं। तो जुड़वा में दोनों जो हीरो है वो सेम ही दिखते हैं और उनकी हाइट भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट।
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखते हैं, ये इक्वल भी है, साइज सेम है और दिखने में एक जैसे, इसलिए सिमिलर जैसे है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। बट आपने देखा होगा कभी कभी एक मम्मी होती है, उस मम्मी ने जैसा कपड़ा पहना है, डांस के लिए एक कपड़ा पहना डांस कॉम्पिटिशन में, उसकी एक बेटी है, उस बेटी ने भी सिमिलर कपड़ा पहना है और जो बेटी और मम्मी दोनों सेम दिख रहे हैं, एकदम सेम दिख रहे हैं बेटी और मम्मी, बट दिख तो सेम रहे लेकिन मम्मी तो बड़ी है, बेटी तो छोटी है, तो साइज सेम नहीं है बट शेप सेम है, दिखने में एक जैसे है, तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलते हैं? सिमिलर। ये दो फर्क होता है, इसको याद रखने का। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना है बेटा। तो ये अभी इसके अंदर कुछ टेस्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन इसमें से सीखना चाहते हो ना, ओके, तो टेंशन मत लो, उसके लिए मैंने वीडियो बना के दिया, वो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में सर लगा दूं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगाता हूं, उसमें देख लेना, मैंने सिखाया है खुद ने। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? देखो बेटा, दो ट्राइंगल है, जो बच्चे 11th क्वेश्चन बोले ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मेरी वीडियो की, उसमें 11वां क्वेश्चन सीख लो, मैंने सिखाया अच्छे से। रिवीजन चालू है तो हम रिवीजन करें। अब कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है बेटा, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो समझो इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR, तो होगा क्या कि जो एंगल A है वो P को सेम होगा, समझ रहे हो, जो B है वो Q को सेम होगा और जो C है वो R को सेम होगा। ये सेम होंगे, सब सेम होंगे। और ये जो AB है बेटा, AB इस PQ को सेम होगा। ये जो BC है, BC ये QR को सेम होगा। ये जो AC है ये PR को सेम होगा। तो ये चीज होती है। लेकिन जब सिमिलर होता है तो क्या होता है? सिमिलर में अगर ये ABC और PQR है बेटा, तो इसमें एंगल सेम होता है, एंगल A सेम P, B सेम Q और C सेम R। समझ रहे? एंगल A P को सेम है, एंगल B Q को सेम है और एंगल C R को सेम है। लेकिन जो साइड होती है सेम नहीं होती। जैसे कि यहां पर AB और PQ सेम था, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, बट यहां पर ऐसा नहीं होता, ये 5 है तो ये 5 से छोटा होगा। तो हम यहां पर रेशियो लेते हैं। रेशियो लेने की ट्रिक क्या है? देखो, अगर कोई ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR दिया, ध्यान से देखो बेटा, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कैसे लिखते हैं? देखो ध्यान से, AB अपॉन PQ, क्या लेते हैं बेटा? AB अपॉन PQ, फिर BC अपॉन QR, फिर AC फर्स्ट और थर्ड लिया, AC फिर फर्स्ट और थर्ड लिया, यहां से लिया PR। तो दिस इज द ट्रिक। जब आप यहां से फर्स्ट एंड सेकंड लोगे तो यहां से भी फर्स्ट सेकंड उसके नीचे लिखोगे, सेकंड और थर्ड लिया तो यहां से सेकंड थर्ड लिया उसके नीचे लिखा। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया इस तरह से। तो याद रखना, अभी कुछ टेस्ट होते हैं, कोई दो ट्राइंगल के टेस्ट क्या क्या यहां पर है? साइड टेस्ट, साइड एंगल टेस्ट, तीसरा एंगल साइड एंगल टेस्ट, चौथा साइड एंगल टेस्ट, पांचवा हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम, कर्ण भुजा प्रमेय, कर्ण बाजू प्रमेय। ये इतने सारे टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये टेस्ट। क्यों होते हैं ये टेस्ट? कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए टेस्ट होते हैं। ये 9th में आपने सीखा था बट सब भूल गए होंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं वापस बता रहा हूं। तो सर इधर भी कुछ टेस्ट होता है? हाँ बेटा, इधर ये पहला वाला टेस्ट होता है, साइड। इधर पे दूसरा टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये तीसरा टेस्ट नहीं होता, चौथा टेस्ट भी नहीं होता। यहाँ पर एक होता है ट्रिपल एंगल टेस्ट होता है, यहाँ पर एक होता है डबल एंगल टेस्ट होता है। तो सिमिलैरिटी के अंदर ये टेस्ट होते हैं बेटा। सिमिलैरिटी होगा तो सिमिलैरिटी के अंदर ये टेस्ट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होगा तो इतने सारे टेस्ट होते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो याद रखो, A फॉर एंगल फॉर कोन, ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट है और ये सिमिलर है। तो ये टेस्ट याद रखो। कोई कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट सिमिलैरिटी में नहीं डालने का। सिमिलर क्या होता है? सिर्फ इतना रहता है। तो चलो अभी मैं आपको सिखाता हूं इसके क्वेश्चन। तो यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, देखो एक ट्राइंगल है PRQ, यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PRQ एंड ACB। दो ट्राइंगल मैंने लिया और मैं कुछ तो करूंगा, जादू करूंगा, कुछ तो करूंगा। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, फिर दो लाइन छोड़ता हूं मैं और ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर करता हूं। देखो ये 1.3 में बच्चे होते कंफ्यूज, एकदम आसान करके दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? देखो मैं दो ट्राइंगल का नाम लिखता हूं, पहले एंड करके लिखता हूं, ट्राइंगल ये एंड ये, दो लाइन छोड़ता हूं और ये एंड हटा के मैं सिमिलर लिख देता हूं। सिमिलर से चिड़िया उड़ाने का, ऐसा चिड़िया उड़े उड़ी,
सिमिलर बोलते हैं इसको। ये कर देने का फिक्स है। अब ये कैसे आया, यहां पर 2 लाइन क्यों छोड़े वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले यहां पर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर आया, तो अब देखो यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे पी आर अपॉन ए सी, है ना, पी आर अपॉन ए सी। ओके, एकदम ध्यान से देखना। फिर आर क्यू अपॉन सी बी, फिर पहला तीसरा पी क्यू अपॉन ए बी। बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते, यहां पर ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूं। देखो बच्चों, पहले 2 लिया, पी आर लिया स्टार्टिंग के 2, तो यहां स्टार्टिंग के 2 ए सी लेने का, यहां लास्ट के 2 लिया आर क्यू, यहां लास्ट के 2 सी बी लेने का, फर्स्ट और थर्ड पी क्यू किया तो फर्स्ट और थर्ड ए बी करने का। इतना है समझ में, एकदम एकदम। अब इसमें वैल्यू रखो, देखो बेटा पी आर कितना है, पी आर ए सी कितना है, ए सी ये है 8, आर क्यू 6 है, सी बी एक्स है। अभी देखो यहां पर पी क्यू और ए बी का वैल्यू दिया है, पी क्यू और ए बी नहीं दिया बेटा, पी क्यू एंड ए बी नॉट गिवन, ठीक है, उसको राउंड कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको आंसर सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने कैसे सिखाया, ये जो x है और ये 4 अपनी अदला बदली कर देंगे, या तो सिंपल एक तरीका ये भी है कि 4 1 द 4 4 2 द 8, x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x 2 6 द 12, खत्म। तो देखो कितने आसान तरीके से आया। कुछ हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है। अगर 1.3 का क्वेश्चन है तो ऐसे में 2 ट्राइंगल अलग अलग है, हम उसको सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई 2 ट्राइंगल अगर बेटा सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर अगर आ जाते हैं तो मैं इनके साइड्स का रेशियो लिखता हूं, जो वैल्यूज पता है वो लिखता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाता हूं। कितना ईजी है देखो, ओ माय गॉड कितना ईजी है देखो एकदम, ठीक है। लेकिन सर ये प्रूफ कैसे किया वो बताओ। देखो अभी कभी भी आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना होगा, 1.3 और 1.4 के अंदर सब सिमिलर वाले क्वेश्चन है, 2 ट्राइंगल को सिमिलर लाना है। तो यार एकदम माई बाप फॉर्मूला है, ए डबल एंगल, ये माई बाप फॉर्मूला है, ये हर जगह काम आता है, डबल ए हर जगह काम आता है। कभी अपने पे कोई आरोप लगाता है कि तूने ही किया है, तू झूठ बोल रहा है, तू इसको मारा, तू चोरी किया, तुम कहते माँ कसम मैंने नहीं किया, माँ कसम। ये माँ कसम कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, कभी भी माँ कसम खा लेते मतलब प्रूफ हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर ये माँ कसम है, सिमिलरिटी का माँ कसम है, ए टेस्ट, जिसको कभी भी एक कहीं भी यूज कर सकते हैं, रामबाण इलाज किधर भी यूज कर दो। ए टेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी 2 एंगल अगर हमें सेम मिल जाए काम खत्म, सिमिलर हो गया, 2 एंगल मिल गया खत्म। तो मैंने क्या सिखाया बेटा कि जो ये एंगल टेस्ट है ये यूनिवर्सल, हम लोग कभी भी 2 जोड़ी एंगल की सेम लाने का। अभी देखो इस क्वेश्चन में ये बोला क्या था, देखो 2 पोल्स खंबा है, देखो ये खंबा समझ के वो बोतल दारू की मत समझना जो लोग खंबे को दारू बोलते हैं। ये खंबा मतलब ऐसा बिजली का खंबा रास्ते में है, ऐसे 2 खंबे हैं, जमीन पे कोई खंबा सीधा ही रहेगा। अगर मैं खंबा हूं तो मैं ऐसे सीधा ही खड़े रहूंगा, मैं ऐसे झुक के टेढ़ा थोड़ी खड़ा रहूंगा। सो ऑटोमेटिकली इट विल बी 90 डिग्री। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे जो एंगल आर है, एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल सेम हो गए, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि वो पोल है, पोल तो जमीन पे सीधा खड़ा रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ए टेस्ट मतलब कोई 2 एंगल्स की जोड़ी सेम करके लाओ, बात खत्म। दूसरी जोड़ी देखो ये क्या बोलता है कि इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, मतलब यहां पर कोई तो सूरज है, सूरज तुम्हारे स्कूल का दोस्त नहीं रे, सूरज मतलब सन, असली वाला सूर्य सन, यहां से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, टैन 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 टैन, तो ये सनलाइट से ये शैडो बन रहा है ये वाला। तो सनलाइट का जो ये एंगल होता है बेटा, यहां पर भी ये सनलाइट आएगी, सनलाइट से जो बनता है एंगल ये सेम होता है, एंगल मेड बाय सनलाइट इज सेम। सो QPR, एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब देखो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका नाम क्या है, BAC, एंगल मेड बाय, एंगल्स मेड बाय सनलाइट। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर बाय, देखो 2 एंगल मैंने लिया तो बाय ए टेस्ट, खत्म। ये अलग से क्यों बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो। हाँ, कोई भी 2 ट्राइंगल में हमेशा आपको एंगल दिया होगा कुछ ना कुछ। अगर समझो ऐसा ट्राइंगल है तो ये एंगल इसको सेम होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों सेम होता है, ये भी पकड़ सकते। यहां नहीं था तो यहां पर हम शैडो का कंसेप्ट और खंबा सीधा होता है ऐसे करके
कोई भी दो एंगल को सेम लाने का, ये हो गया, समझ आ गया। तो इस तरह से अभी देखो ये क्वेश्चन है, आप कोई भी दो ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूफ करोगे। अभी यहां पर बोला प्रूफ दैट दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे करने का देखो, कोई टेंशन लेने का नहीं। प्रूफ लिखने का पहले गिवन टू प्रूव ये सब लिख लेने का पहले, गिवन टू प्रूव प्रूफ। गिवन में जो भी डेटा दिया रहता है वो लिख देने का, टू प्रूव में जो प्रूफ करने बोला गया वो लिखने का, और प्रूफ लिख के धकाधक चालू हो जाने का। क्या चालू होने का देखो, किसको प्रूफ करना है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल CPA और ट्रायंगल CQB, इन दोनों को सिमिलर करके लाना ना प्रूफ। बीच में एंड लिखने का, यहां पर एंड इन लिखने का एक तरीका देख ले, दो लाइन छोड़ने का, खत्म। तीसरी लाइन में ये दोनों को वापस लिखने का, ट्रायंगल CPA ट्रायंगल CQB, हो गया। क्या करना था दोनों के साथ, सिमिलर करना था सर, सिमिलर सिमिलर करना है, दोनों के बीच में सिमिलर लगा दे, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। अरे सर चूना मत लगाओ, इधर बीच में खाली जगह छोड़ के रखे, तो याद है मो कसम ए टेस्ट, वो इधर हम लगाने वाले ए टेस्ट। तो देख बेटा अभी ये प्रूफ करना है, इसके बाद बोला AP 7 है, BQ 8 है, BC 12 है, तू फाइन। अभी देख यहां से मैंने फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला लगा दे, CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB, CA अपॉन CB, है ना, ये मैंने अभी सिखाया था। अभी देख CP क्या होता है बेटा, CP की वैल्यू पता है, CP नहीं पता है, CQ पता है, CQ नहीं चाहिए ही नहीं, CP इसको गोल कर दो। PA यानी AP 7 है, PA 7 है, QB यानी BQ 8 है, देखो QB BQ सेम है। CA यानी AC फाइंड करना है, CA को मैं AC लिख देता हूं। CB मतलब BC 12 है, कर लोगे। देख बेटा अब ये AC ऊपर है तो ऊपर ही रहने देना, ये 7 12 इधर आया इंटू 12 अपॉन 8, ये ऊपर है उसको ऊपर ही रखो, 4 3 4 2 7 3 21। देख बच्चा 7 3 21 अपॉन 2, 21 का आधा किया तो 10.5, ये आ गया ऐसे जो पूछा था हो गया। लेकिन सर ये सब तो ठीक है, ये सिमिलर कैसे प्रूफ किया, खाली जगह भरो, मैं बताता हूं। एकदम देखो, एकदम दो एंगल ढूंढने का, पहले तो ट्राइंगल ढूंढो, CPA है किधर, डायग्राम में ट्राइंगल ढूंढो, CPA कहां है ढूंढो, CPA देखो, हाँ CPA ये वाला ट्राइंगल है, गुलाबो ट्राइंगल है, समझ गए। अभी दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ग्रीन वाला ट्राइंगल लेते हैं, CQB, थोड़ा सा अलग बनाते हैं, CQB, समझे। तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या सेम दिख रहा है देखो। अगर मैं बात करूं दोनों ट्राइंगल की, तो दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल 90 है और ये भी 90 है, क्वेश्चन में दिया ऐसे बना के, तो एक मिल गया 90 डिग्री है, कौन सा मिल गया 90 डिग्री, ये। तो CPA किधर है देखो, CPA इसके अंदर, CPA में ये वाला एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट है किसको, 90 डिग्री है ना, इसको। CQB ये जो एंगल है 90 है, क्या लिखने का, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री है, पहला रीजन आ गया, पहले मिल गया। अभी दूसरा कौन से में, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो एंगल C है, ये जो C एंगल है, ये दोनों में है, देखो पिंक वाले में भी है और ग्रीन वाले में भी है, एंगल C दोनों में भी है। तो इसका जो एंगल C है, C का नाम ऐसे लिखेंगे, पहले CPA था ना, CPA इसमें ACP है ना, बीच में रखना है C। दूसरा जो ये ग्रीन वाले में C का नाम क्या है, ये BCQ या तो QC भी चलेगा, है ना, कॉमन एंगल है, इसको बोलते हैं कॉमन एंगल, खत्म। कोई भी दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल लाओ ढूंढ के जो सेम है, बाद में दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके बोलो बाय ए टेस्ट। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं बेटा, कुछ लोग रट्टा मारते, बाद में लिखो हेंस प्रूव्ड आ गया। इसके बाद ये फॉर्मूला मैंने सिखाया कैसे करने का, जिसकी जरूरत नहीं है गोल करो, बाकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ गया। देखो यहाँ भी वही है कि इस तरह से है, प्रूव करो कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप एकदम टेंशन मत लेना, प्रूफ लिखते पहले आप है ना, गिवन टू प्रूव ये सब लिख देने का, इधर से देखे ये गिवन है, ये टू प्रूव है, प्रूफ करते। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना ना बेटा, आप इन लिखो, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखो, ओके इस तरह से, और एक दो लाइन छोड़ो और इन ही दोनों ट्रायंगल का नाम नीचे लिखो और सिमिलर कर दो, खत्म हो गया। अब तरीका क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए दो एंगल ढूंढना है। अब यह है कि इधर देखो ABP दिख रहा है,
ABP ये वाला ट्राइंगल है, कलर देते इसको, देखो ये वाला ट्राइंगल ABP है, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल CPD है, दो ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल में क्या क्या सेम है वो देखते हैं। यहाँ क्या दिया देखो, सेक AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P एंड ये दिया है, देखो क्या दिया है, ये दिया है कि AP अपॉन CP, ये दिया हुआ बेटा कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये क्या है देखो, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये साइड का रेशियो दिया है, दिस इज गिवन। इसका मतलब क्या है, दो साइड दिया है, देखो AP CP दो साइड दिया हुआ है, ये है ना दो साइड का रेशियो है, साइड साइड है, साइड साइड दिया है। देखो मैंने अभी आपको सिखाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सेम होता है। एंगल APB इज इक्वल टू CPD, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एंगल नहीं आ रहा, मैं बोला ना हर बार माँ कसम नहीं होता, कभी कभी लोग बोलते तेरी कसम, हर बार डबल ए नहीं होता, तो मैक्सिमम टाइम होता है। बट यहाँ पर क्या होगा देखो, दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये देखो AP अपॉन PC, ये दो साइड और उसके बीच का एंगल आ रहा है, तो दो साइड और बीच का एंगल बाय दो साइड और बीच का एंगल, साइड एंगल साइड टेस्ट, हिंदी मराठी वाले है ना, भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी, मराठी वाले बा को बा, बाजू कोण बाजू कसौटी, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया, इधर लिखना हैंड्स प्रूफ। बस देखो दो लाइन का तो था, तो आप लोग ये प्रूफ वाले देख के डर जाते हो। चलो खत्म कर दे इसको, 1.4 चालू कर दे। देखो बच्चों 1.4 में क्या है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनका एरियाज, उसका रेशियो निकालना, रेशियो ऑफ एरियाज। ये 1.1 जैसा ही है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया यार ये 1.1 का है कि 1.4 का है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो भाई टेंशन नहीं लेने का, मैं सिखाऊंगा कि कैसे पहचानेंगे। देखो इसका आंसर कैसे आता है, दो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिखते हैं एरिया ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC उसका एरिया अपॉन जो ट्राइंगल PQR है उसका एरिया। कैसे निकालने का, अरे सर 1.1 में था ना, बोले कैसे, अरे सर बेस इंटू हाइट, हाँ बेस इंटू हाइट। बेटा ये नहीं करने का, अरे सर 1.1 में अभी तो सिखाया आपने, वहां पे प्रॉब्लम क्या था, वहां पे सिमिलर दिया था क्या, नहीं। अगर वही सिमिलर दिया होगा, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसी को अलग तरीके से करना है। फॉर्मूला क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल का, होता है देखो इसमें से कोई एक जोड़ी ले लो, AB PQ, पहले के दो ले लो, तो ये जो AB और PQ है ना बेटा, ये ऊपर नीचे लिखे दोनों का स्क्वायर करने का, बस। अगर ये सिमिलर है तो स्क्वायर होता है, कोई एक आ जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई एक आ जाएगा इस तरह से। अभी देखो यहाँ पर अगर आप बोले सर ये तो दिया ही नहीं है, मुझे तो BC की वैल्यू दी है और QR की वैल्यू दी है, तो आप BC अपॉन QR ले लोगे, क्या लोगे, BC अपॉन QR, और दोनों का स्क्वायर करने का। ये कब करने का, जब सिमिलर दिया होगा तभी करना, याद रखना। जब दो ट्राइंगल सिमिलर है मतलब वो प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन है, उसमें स्क्वायर करते हैं, बेस इंटू हाइट नहीं लेते, बेस इंटू हाइट 1.1 में लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तीसरा भी ले सकते हैं AC और PR, वो भी ले सकते हो, AC और PR। और अगर समझो कि इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कोई हाइट दिया है, पहले ट्राइंगल की हाइट H1, दूसरे ट्राइंगल की हाइट H2, तो हाइट भी ले सकते हैं उसका स्क्वायर। अगर समझो इन दोनों ट्राइंगल का मीडियन पता है तो मीडियन भी ले सकते हैं, मीडियन M1 M2 दोनों का स्क्वायर। मतलब आप दो ट्राइंगल, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, उनका रेशियो निकालना है, तो आप उनका कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेके स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं समझा मैं अभी बताता हूं। देखो देखो यहां पर क्वेश्चन है 4.1 क्वेश्चन है, 1.44 का पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर, सिमिलर बोल दिया, बात खत्म। ओके, ट्राइंगल इज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। देखो ये साइड बोला है, साइड को हम S1 ले सकते हैं, S1 और S2 साइड। कितना दिया है, साइड दिया है 3:5, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दोनों का एरिया जो A1 A2 है इसका रेशियो निकालो कितना होगा। बहुत ही सिंपल है,
देखो ये ट्राइंगल सिमिलर दिया है, हम लिखेंगे बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये इसका कंसेप्ट होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का। एकदम ध्यान से देखना क्या करते हैं हम लोग, ये जो a1 अपॉन a2 है बच्चा, एकदम ध्यान से देख, a1 और ये रेशियो मतलब अपॉन होता है a2, ये कैसे आता है, ये जो साइड दिया ना साइड s1 s2, इनका स्क्वायर कर देने का, बस हो गया। तो क्या आएगा बच्चा, a1 अपॉन a2 निकालना है, a1 अपॉन a2, ये रेशियो का मतलब अपॉन होता है। s1 s2 कितना था बेटा, s1 s2 3 5, तो आप 3 और 5 जो है इसका स्क्वायर कर दो, समझ में आ रहा है। s1 s2 का स्क्वायर करना मतलब उसका पूरे का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, खत्म हो गया। a1 अपॉन a2 आ गया, तो a1 इज टू a2 9 इज टू 25, खत्म। क्या लग रहा है ना आसान, है ना आसान। देखो यहां पर देखो बच्चों, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी जब भी आएगी 2 मार्क के लिए 4 बॉक्स भरना होगा, 3 मार्क के लिए होगा तो 6 बॉक्स भरना होगा। देखो बच्चा बड़ा आसान है, एरिया ट्राइंगल एबीसी और ये सिमिलर दिया है तो आराम से करेंगे। देखो एरिया ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर, देखो हाँ, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा, देखो हमको क्या साइड वगैरह दिया है, कुछ साइड ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो ए बी है ना उस ए बी को स्क्वायर कर देंगे, ये जो पी क्यू है ना उसको स्क्वायर कर देंगे, जो चाहिए होता है वो लेने का। हम यहाँ बी सी और क्यू आर भी ले सकते हैं, बट हमको जरूरत क्या है, ए बी और पी क्यू की जरूरत है। अब देखो ये दिया एरिया ट्राइंगल एबीसी 80, ये कितना दिया है 80, यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी क्यू आर आना चाहिए। आपको सिर्फ ये बॉक्स भरना है, आपको क्या करना है बेटा, ये लिख के सिर्फ बॉक्स भरना है, ये रफ वर्क है, ये दिखाओ मत, एक्टिविटी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उतना ही लिखने का, ये रफ में करना। एबीसी 80 और ये 125, ए बी अपॉन पी क्यू, इनका जो दोनों का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, वो स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, समझे, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो इधर आया तो स्क्वायर रूट, वर्ग इधर आया तो वर्गमूल। अब ये कट होता है क्या, हाँ ये कट होता है, देखो 5 से कट होता है, 5 2 10, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 6 जा, ये आ गया देखो ए बी अपॉन पी क्यू 16 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट, 16 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या है 4 अपॉन, तो यहाँ से बॉक्स में करना है। तो आपको ये जो नीचे मैंने लिखा ना ये रफ वर्क है, दिस इज व्हाट रफ वर्क, ये आप रफ में करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, ये दिखाना नहीं है करके, क्योंकि ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में जितना बोला उतना ही करने का, उतने ही बॉक्सेस भरने का, एक्टिविटी में जितना बोला है उतना ही करने का, ओके ठीक है। चलो अभी 5वां क्वेश्चन देखो, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 81, ये दिया है, एरिया दिया A1 225 और A2 दिया है 81, नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, स्क्वायर, जब भी एरिया लिखना स्क्वायर लिखने का, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से। 2 ट्राइंगल है उसके एरिया दिए, इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, देखो साइड छोटे का साइड, दोनों में से छोटा कौन दिख रहा है बताओ, एरिया देख के बताओ, एरिया 225 है और ये 81, ये छोटा दिख रहा है, तो ये जो छोटा है उसकी साइड दिए, छोटा कौन है A2, 81 छोटा है कि 225, 81, स्मॉलर कौन है A2, तो A2 की साइड H2, तो जो बोल रहा है कि जो स्मॉलर साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल 12 है, छोटे ट्राइंगल का साइड 12 दिया है, तो फाइंड करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल का S1 होगा। यहीं पे आप मार खा जाते हो, अगर आपने इसको S1 ले लिया तो गलत हो गया। S फॉर साइड, बाजू, मराठी अपन बाजू म्हणतो साइडला, हिंदी में इसे भुजा कहते हैं, ठीक है, खत्म। अब यहां पर सिमिलर ट्राइंगल दिया है, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर जब भी दिया है तो 1.4 का है, समझ जाने का, सिमिलर नहीं होगा तो 1.1 का होगा। तो आप लिखोगे बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इस तरह से लिखना। क्या था फॉर्मूला याद करो, A1 अपॉन A2, ये जो साइड है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। अब A1 कितना था देखो 225 अपॉन A2 81 है, S1 नहीं पता है सर, S2 12 और उसका स्क्वायर लेने का, S2 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा देखो 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू ये S1 और 12 है, तो यहाँ पर दोनों जो स्क्वायर है ना वो इस तरफ लाने का, यहाँ लिखने का टेकिंग स्क्वायर रूट, इस साइड में जो दोनों का वर्ग है यानी स्क्वायर है
वो इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ऐसे, हर बार स्क्वायर इस तरफ लाने का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट 15, 81 का स्क्वायर रूट 9, ये S1 है और 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, S1 वहां पर है वहीं रहने दो, ये 12 आएगा 15 के पास, 15 इंटू 12 अपॉन नीचे 9 है, 3 से कट करो, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 5 4 20, S1 आ गया 20 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है, क्या लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है। यहाँ याद रखना है कि स्क्वायर सॉल्व करने के लिए स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, स्क्वायर रूट होता है वहां लिखने का। एकदम ध्यान से देखना, मैंने जितना भी बताया 1.1 1.2 1.3 1.4 एकदम ध्यान से देखो। मैंने बताया समरी में, क्या बताया आज समरी बताया था मैंने कि भाई एक्सरसाइज 1.1 है, फिर से देखो 1.1 है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल था, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। एक्सरसाइज 1.2 में बीपीटी और एबीटी मैंने सिखाया। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 में मैंने क्या दिखाया कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते उनके बारे में हमने क्या देखा, सिमिलर ट्राइंगल्स और उसका टेस्ट। ओके, 1.4 में क्या था, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, उसका रेशियोज। बहुत इजी चैप्टर है, 10 मार्क हाथ के, जाने मत देना भाई, 10 मार्क हाथ के। ये मैंने चारों एक्सरसाइज के अंदर, या चारों प्रैक्टिस सेट है, एक्सरसाइज में लिख रहा हूं इसको, दीज आर नॉट एक्सरसाइज। आपने 11 12 में हम एक्सरसाइज बोलते हैं, 10th में इसको प्रैक्टिस सेट बोला जाता है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो चारों प्रैक्टिस साइट है, इसके इतने कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इसी के बेस पर आएगा। आपको मैं बता दूं, जो लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन होता है, पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। अच्छा, 2 के अंदर भी ए और बी होते हैं, 3 के अंदर भी ए और बी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो 4 मार्क क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो 3 मार्क क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क के एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू में जैसे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें भी ए और बी होता है, ए एमसीक्यू बी वन शॉट आंसर। 1 का जो ए है, ए में आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन का समझो ऑप्शन डी सही है तो आप डी लिख देने का, बस इतना करने का, समझे कि नहीं। ये ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन का डी, सेकंड क्वेश्चन का समझो आपका सी आंसर राइट आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन का समझो बी राइट आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन का वापस सी राइट आ रहा है। तो आप एमसीक्यू करते समय ऐसे लिखना है बस, वी नीड ओनली अल्फाबेट ए बी सी डी, पेपर चेक करते समय याद रखना, समझे। अभी देखो यहाँ पर ये जो 2 मार्क का जो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में मैंने क्या बताया, यहाँ पर 3 एक्टिविटी होगी, ए में 2 मार्क की 2 ही करना है, तीनों कर सकते हो, ठीक है। और क्या करने का, एक्टिविटी में 4 बॉक्स होंगे 2 मार्क के लिए, चारों बॉक्स करेक्ट लिखने का। जो भी क्वेश्चन पेपर में एक्टिविटी जितना लिखा उतना प्रिंट कर देने का अपने आंसर पेपर में, जितने बॉक्स है उतने बॉक्स। और अगर एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत है तो रफ में करने का, बॉक्स के अंदर सही आंसर लो। हम लोग सिर्फ बॉक्स चेक करते हैं कि बॉक्स में सही आंसर, बॉक्स में 2 आना चाहिए, 2 लिखा कि नहीं, कितना स्टेप किया, कितना एक्सपांड किया, वो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ ए में 2 एक्टिविटी होती है, 2 में से 1 एक्टिविटी करना है, तो 3 मार्क का जो एक्टिविटी है वो 2 एक्टिविटी आएगी, 1 करना है, तो 6 बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स होंगे, 6। 1 बॉक्स का हाफ मार्क होता है, तो 6 के 6 बॉक्स राइट है तो 3 मार्क्स, अगर 4 बॉक्स राइट है तो 2 ही मार्क मिलेगा, 5 बॉक्स राइट है तो 2.5 मार्क्स। तो आपका जो एक्टिविटी है वो आपका जीवन दान है, क्योंकि 4 मार्क एक्टिविटी इधर है अलजेब्रा में, और 3 मार्क इधर, 7 मार्क्स अलजेब्रा, 7 मार्क ज्योमेट्री में एक्टिविटी है। एक्टिविटी आपका स्कोर कर देगा। जो फेल होने वाले बच्चे उनके लिए तो वरदान है, और जो पास होने वाले उसके लिए टॉप लाने का जरिया है, ठीक है। एक्टिविटी अच्छे से करने का। 2 मार्क के क्वेश्चन बी में जैसे आते और 3 मार्क के क्वेश्चन 3B में आते, ऑप्शन भी होता है, तो आप ऑप्शन बाद में करने का। पहले बोला है कि भाई कोई भी 4 क्वेश्चन करो, 4 ही करने का, समझिएगा ना। 2 मार्क के 4 क्वेश्चन करो, 3 मार्क के 3 क्वेश्चन करो। सबसे मेन ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। समझो 3 क्वेश्चन आए, उसमें से 2 ही क्वेश्चन करना, इधर ही तुम्हारा गड़बड़ होता है, इधर ही गड़बड़ होता है। वो 2 क्वेश्चन करते नहीं है, 1 क्वेश्चन कोई कर लेगा तो 1 नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्वेश्चन बदल के आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है चेंज होके आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बदल के आता है, वो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होगा ही नहीं जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है पेपर में, वो चेंज करके देते हैं पेपर सेटर। क्यों, उसको बोला ही गया है कि एप्लीकेशन लेवल पूछो, बच्चे को कंसेप्ट आता है कि नहीं। कोई तो एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके बुक में नहीं है, बट उसका कंसेप्ट होगा आपके बुक के अंदर, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बुक के अंदर होगा। यानी जैसे
ट्राइंगल का सिमिलरिटी था, तो कोई 2 ट्राइंगल दिया, 2 ट्राइंगल था, नाम बदल दिया, LMNSTU ऐसा नाम दे दिया, और वो ऐसा नाम वाला कोई था ही नहीं समझो टेक्स्ट बुक में हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो वो नाम बदल के दे दिया, वैल्यूज दे दिया घुमा के। तो अगर आपको कंसेप्ट मालूम है कि बीपीटी क्या होता है, एबीटी क्या होता है, रेशियो वेरिएट, तो आप उसको कर लोगे ना। जो रट्टा मार के गया वो फंस जाएगा, और बुक में ऐसा क्वेश्चन किधर नहीं था, ऐसा फंस जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डरना नहीं है, ये जो है कंसेप्चुअल होता है। 4 जिसने ये कर लिया वो पूरा 40 में से 37 ला सकता है। 40 में से 37 क्यों सर, 3 मार्क कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क का, इधर बच्चे अटक जाते हैं यार, ये हॉट क्वेश्चन होते हैं। ये ना ऐसा क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन बेस्ड बुक का ही होगा, बट बच्चा कर नहीं पाता है, और यहीं पे ये 3 मार्क नहीं किया ना गया। तो मैं देख रहा हूँ ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना घुमा के आता है, और ये सब लोग नहीं कर पाते। जब भी पेपर चेक करता हूँ ना 33 32 तक सब बच्चे जाते हैं, 35 के ऊपर रेयरली कोई क्रॉस होता है। 35 के ऊपर वही क्रॉस होता है जो टॉपर है, जो बहुत मेहनत करके रखा है, जिसका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन करने ना, एक कर लेता है, दूसरे में आधा गड़बड़ हो जाता है, तो 1-2 मार्क उधर गया, और ये 3 मार्क नहीं कर पाते। जो ये 3 मार्क करेगा वही आउट ऑफ लाएगा भाई, ज्योमेट्री हो या अलजेब्रा। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों।